ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु पिता पर, पूरे गुरु संगत जी पर, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी सिंह वाहिनी से, सभी पुरखों से, पूर्वजों से और सभी जीव जंतु प्राणियों से और मेरे परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को आहत पहुँचाई हो, ठेस पहुँचाई हो, अपशब्द बोला हो, किसी जीव जंतु को मैंने दर्द कष्ट दिया हो, इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा कुछ आपकी बात ना मान के, आपके वचनों को ना मान के आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। मुझसे कभी नाराज़ मत होना। संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। आज 5 मार्च है, ये 4 मार्च का है। कल रात मेरा बेटा किसी काम से गया था तो मैंने उसको थोड़ा फूड आइटम बुलवाया था। तो जिस रेस्टोरेंट पे वो रुका था तो वहाँ किसी गाड़ी ने मेरा बेटा कार लेके गया था संगत जी। तो उस कार पे इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि पीछे से वो अच्छी खासी डैमेज हो गई। अब घर आया तो कहता मम्मी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया गाड़ी का। तो क्या कर सकते हैं संगत जी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कहाँ खड़ी कर रही थी। मैंने कहा अभी भी सच बता दी। एक तो वो बिना बताए कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं संगत जी, बच्चे तो बताते ही नहीं हैं। अब कहाँ गया, कहाँ ठोकी, कैसे ठोकी संगत जी मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन उसने जो बोला कि मैं मिठाई की दुकान पर खड़ा था वहाँ किसी ने ठोक दी तो संगत जी ठीक है मान लिया, क्योंकि वो बहुत दुखी था। क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब डैमेज होती है संगत जी बहुत ज़्यादा सर्विसिंग चार्ज लगता है। तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आज भी आया बहुत टेंशन में था कि पापा ले जाएंगे गाड़ी, पापा देखेंगे क्या बोलेंगे। फिर भी कहा, मैंने कहा कुछ नहीं, देख लेंगे, बात कर लेंगे। कहते मम्मी आप बता देना। फिर भी मैंने कहा हाँ ठीक है। जब मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस तो संगत जी फिर कहा, कहते क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो मैंने कहा एक काम कर, गुरु जी के सामने खड़े हो जा और उनका शुक्राना कर, क्योंकि तेरा कष्ट उनने गाड़ी को दे दिया। संगत जी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चे पे कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन, सारी परेशानी से मुक्त हो जाएगी, बच्चे की मैं रक्षा खुद करूँगा, सत्संग सुन। संगत जी बहुत आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सत्संग की हेडिंग थी कि सत्संग सुन, मैं कष्ट कटवा दूंगा, तेरे बेटे पे कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है। एक एक मिनट के तो शॉर्ट्स आ रहे थे संगत जी। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं चूकी संगत जी, क्योंकि मेरी अभी देखे ही देखे सुनते सुनते बहुत लड़के चले गए संगत जी। तो मेरे को तो देर करना ही नहीं है इन चीज़ में संगत जी। तो मैंने तो बिल्कुल बाकायदा सुना। तो गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट उस गाड़ी पे दे दिया। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा तुझे लग जाती, कुछ हो जाता तो क्या होता, इससे अच्छा गाड़ी पे लग गई। मैं गुरुजी का शुक्राना कर। संगत जी उसने गुरुजी का के सामने गया, नतमस्तक हुआ, शुक्राना करा। उसके बाद संगत जी थोड़ा सा उसके जो टेंशन थे दिमाग में तो उसमें आराम पड़ा। फिर वो समझा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब वो अपने पापा के साथ ऑफिस चला गया है संगत जी। पर गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी उसका स्ट्रेस दूर करना। मैंने उसको ये भी कहा संगत जी कि गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, चिंतन कर। अब मेरा बेटा ये चिंतन का मतलब समझा नहीं। मैंने कहा गुरुजी का मतलब ये है कि तू चिंता मत कर, मेरा चिंतन कर, मुझे मान, मुझसे बात कर, मेरा शुक्राना कर, मेरे बारे में सोच, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चिंता से कुछ नहीं होना, चिंतन से सब कुछ सॉल्व हो जाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, आपका हाथ जोड़ के शुक्राना कि कौन सा कष्ट था, कितना बड़ा कष्ट था। जिस तरह से वो पीछे से गाड़ी डैमेज हुई है तो बाप रे, मैं तो यही सोचती हूँ संगत जी कितना खतरनाक मंजर होता वो जो गुरु जी ने बहुत छोटे में डाल दिया। पैसा है संगत जी, पैसा ही लगना है, गाड़ी में लग जाएगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन इंसान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता संगत जी, ये आप सब जानते हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर का अनंतम शुक्राना। गुरुपा शुक्राना भी सही कहते हैं संगत की, शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है। किस तरह का आपको शुक्राना करें, बस हाथ जोड़ के शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरुपा हम लोगों की तो औकात ही नहीं है। और मैंने एक पहले भी सत्संग में कहा है कि गुरुपा ये जन्म तो शुक्राना करने में भी कम पड़ जाएगा, अगला जन्म भी मुझे शुक्राना के लिए मैं लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े उपकार हैं कि ये जन्म तो बिल्कुल छोटा सा है। जैसे इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा तारा होता है ना, तो वो
इतना बड़ा ब्रह्मांड आप है और हम वो तारे हैं। किसी सिर्फ शुक्राना ही कह सकते हैं गुरु पिता परमेश्वर। तो संगत जी, मेरा शुक्राना था जो गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। और संगत जी, आप मेरा टाइम टू टाइम सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। गुरुपा की मेहर आप पे, परिवार पे बनी रहे। हर कष्ट आपको गुरु जी आपसे दूर रखें, परिवार से दूर रखें। आपकी सारी परेशानियों को दूर करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें। गुरु पिता का हाथ आपके सिर पे सदा बना रहे। और गुरुपा, जिस तरह से मेरे बेटे के कष्ट काटे हैं पूरे संगत परिवार पे, और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी इंसान हैं सबके काटना गुरुपा। क्योंकि संगत परिवार अकेले ही नहीं, विदेश में भी जितने लोग हैं, जितने भी भारत में लोग हैं, जो भी जाति प्रांत के लोग हैं गुरुपा, सब इंसान है। सबको अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से प्यार है गुरुपा। सबके कष्ट काटना गुरुपा, कोई अकाल मौत नहीं जाए, किसी माँ की गोद सोने नहीं होए, किसी का सुहाग नहीं उजड़े गुरुपा। इतना दुख होता है जब मालूम पड़ता है किसी को कुछ हुआ, तो सहन नहीं होता है गुरुपा। ऐसा लगता है कि कलेजा छलनी हो गया। प्लीज़ गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, पूरे संगत परिवार के बच्चों की, पति की, सब आपकी लड़कियों की, बेटियों की, बुजुर्गों की, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना गुरुपा। आप तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े देव हैं, महादेव हैं आप तो सदगुरु हैं, महागुरु हैं। आपसे ऊंचा कोई नहीं है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इतने बड़े कष्ट को आपने छोटे में ले दिया मेरे पिता परमेश्वर। बस संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है आज इतना ही। मिलते हैं नई संध्या वेले में। गुरुपा से अरदास का टाइम है तो है मेरे पिता परमेश्वर। मैंने अब चंदन तिलक और आपका ज्योत का घी घुटने में लगाना चालू किया है गुरुपा। मेरे अपंगता को ठीक कर दो गुरुपा। और जो मुझे इतने सारे गठाने हैं गुरुपा, और सत्संग आ रहे हैं कि सत्संग सुन गठान बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो मैं अपने गठानों पे भी चंदन तिलक लगा रही हूँ गुरुपा। मेहर करना गुरुपा, क्योंकि अब मुझे नई नई गठाने समझ में आ रही है पेटों में। प्लीज़ गुरुपा, मुझ पे मेहर करो। पेट अकेले में तो 5-6 घटाने हैं गुरुपा, जो अब बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। प्लीज़ मेहर करना गुरुपा, आप ही मेरा सहारा हो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को गुरु जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी। अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना और हमारे गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। वो अपनी पूरी संगत की हर पल रक्षा करते हैं और उन्हें हर कष्ट से उभारते हैं। और सच बोलूँ तो गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मेरे होते आप फ़िक्र मत करो। जब एक बार आपने खुद को मुझे सौंप दिया तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं स्वयं बैठा हूँ। और इसलिए आप गुरुजी पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उनको सरेंडर कीजिए। अपनी सारी परेशानियाँ उनसे कहिए और गुरुजी हर पल आपका और आपके परिवार का हर वक्त ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हुए एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। और जिन आंटी जी ने सत्संग हमें भेजा है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।